बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मसले पर पूरी तरीके से चर्चा चाहता है, सरकार से जवाब चाहता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। राहुल ने कल पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। भारत और चीन के बीच 2020 में टकराव का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर जमकर तकरार भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर सवाल भी उठाए। आपको बता दें कि उनसे पूछा गया कि नरवणे की किताब कब प्रकाशित हुई और अगर प्रकाशित नहीं हुई तो राहुल इस किताब के हवाले से कैसे दावे कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि नरवणे की किताब अभी तक छपी नहीं है। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने नरवणे की किताब का एक अंश प्रकाशित किया है। राहुल इसी मैगजीन में छपे अंश को पढ़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि संसद में किसी मैगजीन को कोट करने की इजाजत नहीं है। इसी मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही को कल स्थगित करना पड़ा था। तो बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने डील पर सवाल उठाया है और भारत की सामरिक आजादी के लिए आघात उन्होंने कहा है ये ट्रेड डील है। और ट्रेड डील पर संसद में बयान देने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने यह मुद्दा उठाया है और इसे आजादी के लिए आघात बताया। जिस तरह से ये घोषणा हुई है, ये जो भारत की सामरिक आज़ादी है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड ड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। मतलब जो जनवरी फरवरी 2022 में जिस तरह से हम कच्चा तेल और गैस खरीद रहे थे, वो हमको खरीदते रहना चाहिए था। पर सरकार की दलील इस पे ये थी कि अगर हमको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज भी तो वो सस्ती मिल रही है, तो आज क्यों आप उसको खरीदने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो विपक्ष अमेरिका और भारत के बीच हुए इस ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का बाजार खोला, 70% आबादी के साथ धोखा किया गया है। मिडिल ही नहीं, मिडिल क्लास को भी इससे नुकसान होगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आपको याद दिला दें, जब ये ट्रेड डील रुक गई थी तब जो विपक्ष ने कहा था वो ये कहा था कि इससे देश का नुकसान हो जाएगा, ये ट्रेड डील होनी चाहिए। लेकिन अब जब ये ट्रेड डील हो गई है तो विपक्ष ये कह रहा है कि बाजार को खोलना 70% आबादी के साथ धोखा है। किसान ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है, उनका भी नुकसान इससे होएगा।